वेलकम बच्चों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल एम अकेडमी क्लासेज। मैं विवेक सर। तो हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हम लोगों ने पढ़ा था क्लास 10th की मैथ की एक्सरसाइज 1.4 का फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपको करना क्या है, देखो क्या लिखा स्टेटमेंट कह रहा है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर इन क्वेश्चन 1 above which have the terminating decimal expansion। ठीक है, मींस क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में डिस्कस किया था। ठीक है, कि टर्मिनेटिंग क्या होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग एलिमेंट क्या होते हैं। ठीक है, उसमें कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 में जो एलिमेंट टर्मिनेटिंग एलिमेंट थे उनको आप डेसिमल एक्सपेंशन के रूप में रिटर्न करो। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए बच्चों कि पहले क्वेश्चन में कौन कौन से आपके क्या कहते हैं टर्मिनेटिंग थे और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग थे। तो हम लोग बात करेंगे तो आपको पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट एंड कहते हैं सिक्स्थ पार्ट, एट्थ पार्ट एंड नाइन्थ पार्ट। ये जो पार्ट थे ये आपके टर्मिनेटिंग पार्ट थे और इसके एक्स्ट्रा जो भी पार्ट थे आपके नॉन टर्मिनेटिंग थे। क्लियर हुआ? तो हम लोग 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो फर्स्ट क्वेश्चन इतना है, क्या गिवन आपके पास 13 अपॉन गिवन था आपके पास 13/3125। ये आपका टर्मिनेटिंग था। कैसे हम लोग जानते थे टर्मिनेटिंग था? क्योंकि इसका जो आप जब कहते हैं इसे फैक्टर करेंगे तो 2 की पावर n into 5 की पावर n के फॉर्म का होगा, दैट इज टर्मिनेटिंग था। ओके, तो अब इसको आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके दिखाएंगे कहां तक डेसिमल एक्सपेंशन होता है। ठीक है, तो अब पहले किसे डिवाइड करेंगे 3125 से, किसको डिवाइड करेंगे 13 को। बच्चों क्या है जाएगा? नहीं जाएगा। तो क्या लगाएंगे हम लोग? डेसिमल लगाते हैं। पहली बात पहले जीरो बढ़ाएंगे फिर डेसिमल लगाएंगे, तो डेसिमल लगाते जीरो बढ़ जाएगा। क्लियर हुआ? फिर क्या विभाग जाएगा? नहीं जाएगा, फिर जीरो बढ़ाएंगे फिर जीरो बढ़ाएंगे। ओके, अब क्या जाएगा नहीं भाई, क्योंकि 1300 है लिखा है, यहां 3000 नहीं जाएगा, फिर से जीरो में बढ़ाएंगे। क्लियर हो गया? अब कितने टाइम्स अगर जीरो यहां बढ़ा तो जीरो यहां बढ़ा देंगे। अब यहां 13 हो गया, यहां कितना होगा बच्चों 3000, यहां 13 यहां 3, तो अगर आप समझो तो 13 और 3 तो 3 4 जा 12 जाएगा, तो मींस कितने टाइम जा सकता है 4 टाइम्स। 4 5 जा 20 की 0 कैरी कितना आया 2, 4 2 जा 8, 8 में 2 ऐड करो 10 कैरी आया 1, 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड हुआ 5 और 4 3 जा 12। ओके, सब्ट्रैक्ट करो 0 0, यहां से कैरी हुआ 50, 10 10 से 5 जाएगा 5, यहां 12 12 से कुछ नहीं 0। अब मान लेंगे तो क्या बढ़ा देंगे बच्चों 0 बढ़ा देंगे। अब देखो यार 3000 यहाँ 500 क्या 2 टाइम जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि यार 3000 यहाँ 5000 तो 3 अगर हम लोग बच्चों 3 के अब जाते हैं 3 2 जा 6 होता है ना, तो 6 नहीं आना को 5 है, तो कितने टाइम जाएगा 1 टाइम्स। तो 3 मतलब 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 1 जा 1 और 1 3 जा 3। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करो, यहां 0 यहां नहीं, यहां कैरी भी नहीं है, यहां भी नहीं, यहां भी लगा है। यहां से कैरी लेंगे हम लोग 10, फिर यहां जाएंगे 10, फिर यहां जाएंगे 10, 10 से 5 जाएगा 5, यहां के बाद बचा 9, 9 से कितना जाएगा 2, कितना जाएगा 7, यहां कितना आपके पास 9, 9 से 1 जाएगा कितना जाएगा 8, और यहां क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, कितना जाएगा यहां से 1। ओके, एक जीरो हम लोग और बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखो यहां कितना है आपके पास 3000 और यहां 18000, 3000 और 18000, तो अप्रॉक्सीमेट कितना जाएगा? अप्रॉक्सीमेट 3 6 जा 80, कितने टाइम्स 6 टाइम्स, तो 6 टाइम्स जाओ तो 6 5 जा 30 की 0 कैरी आया 3, 6 2 जा 12, 12 में 3 ऐड करो 15 की 5 कैरी आया 1। ठीक है, 3 1 जा 6 1 जा 6, 6 में 1 ऐड करो 7 और 6 3 जा 80। क्लियर हो गया? तो अब टोटल कैंसिल आउट, तो कहां पे टर्मिनेटिंग हुआ? तो इसकी टर्मिनेटिंग क्या वैल्यू आई 0.00416। दैट इज क्लियर? ओके, नोट डाउन। ठीक है, अब बच्चों हम लोग सेकंड इसी क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड जो आपका टर्मिनेटिंग पार्ट था, सेकंड क्वेश्चन टर्मिनेटिंग पार्ट क्या था आपके पास 17/8, क्या था आपके पास 17/8। तो अब क्या करेंगे 8 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 17 को डिवाइड करते हैं, 8 से डिवाइड करेंगे 17 को। ये आपको सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। तो 8 से 8 2 जा 16, 8 टाइम्स ना जाएगा 2 टाइम्स 8 2 जा 16,
कितना हो जाएगा बेटा 1, तो यहाँ तो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, डेसिमल लगाएंगे, कितना आ जाएगा 0, तो 8 बन जा 8, सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा आपके पास 2, ठीक है, 10 से अब 2 0 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा 20, अब क्या है 8 टेबल को 20 से ज्यादा ना हो, 8 2 जा 16, कितना आ गया, सब्ट्रैक्ट करो 20 16 4, फिर 0 बढ़ा देंगे लोग, कितना हो जाएगा 40, अब 8 टेबल को 40 ज्यादा ना हो, 8 5 जा 40, दैट मींस कैंसिल आउट, ठीक है, तो कितना आपको पास स्टैंडिंग वैल्यू मिली है, जो 2.125, क्लियर हो गया आपका, ओके, तो बच्चों नोट डाउन फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, ठीक है, अब लोग देखते हैं थर्ड, इसी का जो नेक्स्ट नॉन टर्मिनेटिंग पार्ट है उसको देखते हैं बच्चों, देखो ठीक है, अब इसके बाद आप कौन सा पार्ट था जो नॉन टर्मिनेटिंग था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन क्या था, फोर्थ नंबर क्वेश्चन था आपके पास 15/1600, ये आपके पास क्वेश्चन था, तो क्या करेंगे हम लोग 1600 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे 15 को डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो कैसे डिवाइड करेंगे 1600 से किसको डिवाइड करेंगे 15 को, तो बच्चों देखो क्या डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो डेसिमल लगाएंगे, लेकिन डेसिमल से पहले 0 लगाएंगे, तो डेसिमल लगाए 0 हमने बढ़ा दिया, अब डिवाइड होगा, नहीं होगा, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, कोई अब डिवाइड हो रहा है बच्चों, यहाँ देखो 1600 है या 1500, नहीं होगा, फिर से हम 0 बढ़ाएंगे, फिर 0 बढ़ा देंगे, कितना हो गया 15000 या कितना हो गया अप्रॉक्सीमेट, मतलब 1600 है, ठीक है, अब देखो कितने टाइम्स अप्रॉक्सीमेट आ जाएगा आपका 9 टाइम्स, मल्टीप्लाई करो 900 900 और 9 6 जा 54 की 4 कैरी आया 5 और 9 जा 9 9 में 5 ऐड करो बच्चों, कितना आ जाएगा 40, क्लियर हो, ओके, अब हो गया 0 0 0 यहाँ 0, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 10 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा 6, यहाँ 4 4 4 नथिंग और 4 से 1 से 1 कोई नहीं, अब कितना हम लोग ले लेंगे, जो बढ़ा देंगे 0 बढ़ा लेंगे, अब देखो यहाँ कितना है अप्रॉक्सीमेट 1500 है, ओके, यहाँ कितना 6000, ठीक है, 1500 6000, तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 15 टेबल पढ़ो 60 ज्यादा ना हो, लेकिन यहाँ 100 ज्यादा है, तो 15 देखो 15 3 जा कितना हो जाएगा 45, तो 45 से ज्यादा ना हो तो कितने टाइम जाएगा 45, 3 से 3 0 0 3 0 0 3 6 जा 18 की 8 कैरी है 1 और 3 1 जा 3 3 में 1 ऐड करो 4, ओके, सब्ट्रैक्ट करो बच्चों, तो यहाँ 0 0 0 0 0 0, यहाँ तो कोई 8 0 0 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ हो जाएगा 10 10 से 8 सब्ट्रैक्ट होगा कितना देगा 2, यहाँ कितना था 5 5 से 4 जाएगा 1, क्लियर, इसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे 0 बढ़ा देंगे, ठीक है, अब देखो यहाँ कितना हो गया 1200 ठीक है, अब कितने टाइम लेंगे यहाँ 15, आप देख सकते हैं बच्चों 2 0 कैंसिल आउट, 16 का टेबल है 120, तो 2 0 कैंसिल आउट, कितना बचा यहाँ 16 बचा मान लो, और यहाँ कितना बचा आपके पास 120, तो 16 का अप्रॉक्सीमेट टेबल पढ़ो 120 से ज्यादा ना हो, तो 16 7 जा अप्रॉक्सीमेट 7 टाइम जाएगा, 7 0 0 7 0 0 7 से जा 42 के 2 कैरी आया 4 और 7 जा 7 7 में 4 ऐड करो कितना जाएगा 11, ओके, सब्ट्रैक्ट करो 0 0 यहाँ से कैरी हुआ 10 10 से 8 2 जाएगा कितना जाएगा 8, यहाँ मतलब नथिंग, अब कितना बचेगा एक 0 हम लोग बढ़ा देंगे, ओके, अब देखो बच्चों यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, ठीक है, कितना बचा यहाँ 16 और यहाँ कितना बचा आपके पास 18, तो 16 में टेबल पढ़ो कि 18 से ज्यादा ना हो, टेबल पढ़ो 16 5 जा 18, तो 5 0 0 5 0 0 5 6 जा 30 की 0 कैरी आया 3 और 5 1 जा 5 5 में 3 ऐड करो 8, दैट इज टोटल क्या हो जाएगा कैंसिल, ठीक है, तो इसका टर्मिनेटिंग वैल्यू क्या आ जाएगी, लिखेंगे डेसिमल डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इक्वल टू कितना आएगा आपके पास, लिखेंगे 0.00937 दैट इज क्लियर, ओके, नोट डाउन, ओके, इरेज करना है
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो आपका टर्मिनेटिंग पार्ट था, कौन सा नेक्स्ट टर्मिनेटिंग पार्ट था? 6 नंबर। 6 नंबर क्या था आपके पास? 23 अपॉन 6 नंबर था क्वेश्चन 23 अपॉन 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2। पहले आप इसको सिंपलीफाई करेंगे। सिंपलीफाई करेंगे तो देखो क्या मिलेगा आपको, 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 मींस देखो 2 की पावर 3 मींस 2 into 2 into 2 और 5 की पावर 2 मींस 5 into 5। ठीक है, अब दो मल्टीप्लाई लो, 5 5 जा 25 into, ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8। ठीक है, अब 25 का एंटर कितना होता है बच्चों? 400 सॉरी 200। ठीक, कितना है? 200। दैट मींस क्या लिखा है? 23 अपॉन 200। दैट इज क्लियर? ओके, तो अब समझो बच्चों, अब आपको डिवाइड करना है किससे? 200 से। डिवाइड करो, सिंपलीफाई। 200 डिवाइड कितना? 2 3 को क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्या करेंगे? डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाए 0 बढ़ा देंगे तो क्या मिल जाएगा? यहाँ 200 30 इट टाइम्स 1 टाइम्स 1 0 0 1 0 0 और 2 1 जा 2। सब्ट्रैक्ट करो कितना आ जाएगा? 0 और 3। अभी डेसिमल हमने लगाया तो 0 हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब कितना हो गया? 200 और 300। अगर 200 का 2 टाइम्स ले जाएंगे तो 400 हो जाएगा। 400 आपका ज्यादा हो जाएगा, इसलिए कितनी टाइम जाएगा? अप्रॉक्स 1 टाइम्स। तो 1 का 200 मल्टीप्लाई कितना आएगा बच्चों? 200। कितना बचेगा आपके पास? 0 0 1। ठीक है, अब क्या करेंगे? ये 0 लोग बढ़ा देंगे। कितना हो गया? 200 यहाँ कितना है हमारे पास? 1000 है। क्लियर हुआ? तो 1000 कितने टाइम जाएगा? 2 0 2 0 कैंसिल आउट, कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपके पास? 10। तो क्या आ जाएगा? 2 5 जा 10, तो 5 से मल्टीप्लाई 5 0 0 5 0 0 5 2 जा 10, तो कैंसिल आउट हो गया। मींस टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अगर टर्मिनेटिंग है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 अपॉन 2 की पावर 3 into 5 की पावर 2 इक्वल टू कितना है आपका? 0.115। लिखेंगे 0.115। ओके, ऐसे वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लोग बच्चों। नेक्स्ट आपका कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या था आपके पास? 8 की वैल्यू क्या थी? क्योंकि 8 नंबर आपका टर्मिनेटिंग था, जबकि 7 नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग था। ठीक है, तो हम लोग केवल टर्मिनेटिंग की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहा हूं। तो टर्मिनेटिंग आपके पास क्या है? 6/15। पहला मेथड दिया तो आप सिंपलीफाई कर लें या फिर डायरेक्ट डिवाइड कर दें। चलो पहले हम सिंपलीफाई करते हैं। ठीक है, 16 कर सकते हैं, 2 into 3 राइट कर सकते हैं। अच्छा, 15 को 3 into 5, तो 3 से 3 कैंसिल आउट, डायरेक्ट क्या मिलेगा आपको? 2/5। अब डिवाइड को 2/5 से डिवाइड करना है किसको? 2 को। क्या मिलेगा आपको? डेसिमल बढ़ाओ 0, 4 5 जा 20, कितना है? कैंसिल आउट कितना आएगा? 0। तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 6/15 इज इक्वल क्या मिलेगा आपको? 0.4। ओके, नोट डाउन। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट है आपके पास। क्या गिवन है आपको? क्वेश्चन नंबर 9 क्या था? 35/50 ये क्वेश्चन था। इसको आपको शो करना था, तो क्या करेंगे हम लोग? सबसे पहले इसको डिवाइड कर दो। इसको क्या लिख सकते हैं? 5 7 जा 35। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं? 5 10 जा 5 5 जा 25 2 जा 50। तो 5 5 कैंसिल आउट, कितना मिल जाएगा आपके पास? 7/10। 10 से डिवाइड करना किसको? 7 को। तो 10 से डिवाइड सिंपल हो जाएगा बच्चों। क्या डिवाइड होगा? नहीं होगा। 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल है, कितना आ जाएगा? 0। 10 7 जा 70, कैंसिल आउट, तो लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन
ऑफ 35/50 इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, वैल्यू क्या मिली 0.7, तो लिखो 0.7। ओके, नोट डाउन। ओके बच्चों, तुम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है आपके पास, द फॉलोइंग रियल नंबर हैव द डेसिमल एक्सप्रेशन एज द गिवन। जो डेसिमल नंबर है उनका, जो रियल नंबर है उनका डेसिमल एक्सप्रेशन आपको गिवन है। ठीक है, कह रहा है इन एज के डिसाइड वेदर दे आर द रेशनल और नॉट। कह रहा है आप डिसाइड करें कि ये रेशनल है या इनरेशनल है। ठीक है, इफ दे आर रेशनल, वो क्या है रेशनल है, तो एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर बच्चों कोई नंबर रेशनल है तो दैट जो पी बाई क्यू के फॉर्म में होगा। ठीक है, पी बाई क्यू फॉर्म। व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू। अगर नंबर रेशनल है तो वो प्राइम फैक्टराइजेशन के आप क्यों किस फॉर्म में होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका क्या है 43.1234567 दैट मींस ये टर्मिनेटिंग नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर है, अगर अभी हमने आपको बताया कि कोई भी नंबर टर्मिनेटिंग है दैट मींस इट इज द रेशनल नंबर। तो हम कह सकते हैं फर्स्ट नंबर इज द रेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हो गया, रेशनल नंबर। ये तो आपको फर्स्ट आंसर क्लियर हो गया। दूसरा, अगर टर्मिनेटिंग है तो रेशनल है, क्लियर हुआ। दूसरी चीज अगर बात करें बच्चों लोग, तो यहां देखो क्या है आपके पास, देखो ये रेशनल है क्यों। अब कोई भी नंबर रेशनल कब होता है, जब अभी हमने आपको बताया था, मींस इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये जो पी बाई क्यू नहीं, क्यों हम लोग रेशनल कहेंगे, क्योंकि अगर उसका फैक्टर हमने बताया था किसी भी नंबर का फैक्टर 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का हो तो हम कह सकते हैं वो क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, तो अगर बच्चों ये रेशनल नंबर है तो इसका जो फैक्टर होगा डिनोमिनेटर होगा, डिनोमिनेटर मतलब क्यू, क्यू विल बी द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m n इंटू 5 की पावर m टाइम। क्या आता है, क्यू विल बी द फॉर्म ऑफ द 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइम्स। मींस क्या हुआ, जब आप इसको रेशनल नंबर में डिवाइड करेंगे तो जो क्यू वैल्यू आएगी उसके फैक्टर में या तो केवल 2 मिलेगा या केवल 5 मिलेगा या बोथ मिल सकते हैं। फिर से, या तो केवल 2 मिल सकता है या केवल 5 मिल सकता है या फिर दोनों मिल सकते हैं, बोथ। ठीक है, जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लोग करेंगे। ठीक है, अब बच्चों इसको देखो क्या लिखा है 0.120 11200 12000 12000 क्या ये कोई रिपीटिंग है, नहीं है। क्या ये आपका बच्चों कह सकते क्या ये रेशनल है, कोई लिमिट है इसकी, कोई स्टॉप हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं इसकी कोई लिमिट नहीं है, और जिसकी कोई लिमिट नहीं वो कैसा नंबर होता है बच्चों, इनरेशनल नंबर। ये हमने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था बच्चों। ठीक है, लास्ट क्या है आपके पास 43.1234567 अगेन इसके ऊपर क्या लगा बार। बार मींस क्या है, रिपीटिंग है। ठीक है, ले नॉन टर्मिनेटिंग तो है, ये पहली बात नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन कैसा है बच्चों, ये रिपीटिंग है। अगर कोई भी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर हो तो वो क्या कैसा नंबर होता है बच्चों, वो कैसा नंबर होता है, रेशनल नंबर होता है। ठीक है, अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, अगर रिपीटिंग है तो वो क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। दैट इज क्लियर। अगर बच्चों का रेशनल नंबर हुआ तो प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू क्या होगा, तो प्राइम लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू विल बी 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m टाइम। जो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, मतलब जो क्यू होगा, क्यू की का जो प्राइम फैक्टराइजेशन होगा वो 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के टाइप का होगा। दैट इज क्लियर। अगर इसी टाइप में है तभी वो नंबर क्या है, रेशनल है, अदरवाइज रेशनल नहीं है। ओके, नोट डाउन, समझ में आ गया बच्चों। ओके, जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें बच्चों, जिससे आने वाले वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। ओके, टेक केयर।